हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और साथ में मेरे पास में ऑनर का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता ऑनर पैड V9 टैबलेट है, जो कि सक्सेसर है ऑनर के पैड 9 का। ऑनर का जो पैड 9 हमने रिव्यू किया था, भाई साहब क्या गजब रिस्पांस दिया उस वाली वीडियो में आप लोगों ने। मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट व्यूड टैबलेट की वीडियो ऑन माय चैनल। ऐसे में जो पैड V9 है अपने साथ में इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स लेके आता है ओवर द पैड 9, बट एट द सेम टाइम इसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज कर दिया गया है। जहां पे मैंने इस वाले टैबलेट को दुबई से बाय करा है, लेकिन ये वाला टैबलेट इंडिया में भी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च हो जाएगा। मैंने इस टैबलेट को किस प्राइस में बाय करा है, कहां से बाय करा है, क्या कुछ ऑफर कर देता है ये वाला नया ऑनर पैड V9 टैबलेट, सारी चीजों के बारे में आगे डिटेल्स में बात करी है, जिसके लिए दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है बॉक्स ऑनर पैड V9 का, जहां पर डब्बे के अंदर डब्बा मिल जाता है हमें, जहां पर हमें अपना टैबलेट मिलता है एंड इसके साथ में एक लेदर का केस भी मिलता है। पहले वाले डब्बे को अनबॉक्स करते हैं तो वी हैव द टैबलेट इटसेल्फ इनसाइड द बॉक्स, एंड यहां पर हमें एक पेंसिल भी मिलती है विच इज द ऑनर पेंसिल 3, एंड वी हैव अ 35 वॉट चार्जर इनसाइड द बॉक्स, जहां पे टाइप C वाली केबल भी इंक्लूडेड मिलती है। दूसरे वाले बॉक्स के अंदर हमें अपना केस मिल जाता है विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी लेदर केस, और बहुत जल्दी अप्लाई भी हो जाता है अपने पैड V9 के साथ में। इस वाले टैबलेट के साथ में वैसे ऑनर एक और एक्सेसरी फ्री दे रहा है, जो कि मैंने नहीं लिया है बिकॉज मैंने इस वाले टैबलेट को जुगाड़ में परचेस करा है रिव्यू करने के लिए। तो कीबोर्ड ऑनर का इस वाले टैबलेट के साथ में इंक्लूडेड आता है। इस टैबलेट का जो ऑफिशियल प्राइस है ना दुबई के अंदर, वो 1699 दिरहम का है, बट मैंने इस वाले टैबलेट को ऑफलाइन बाय करा है थ्रू सिटी चॉइस बर दुबई। वहां पे इसका जो प्राइस था, बिकॉज ये टैबलेट जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, तब भी 100 दिरहम कम था ऑफिशियल प्राइस से। 1600 का विद द कीबोर्ड अवेलेबल था, बट मैंने बोला अकरम भाई इसका प्राइस थोड़ा जुगाड़ वाला लगाओ, तो उन्होंने बोला भाई कीबोर्ड हटा दो, आप सिर्फ टैबलेट ले लो और 1400 का ले लो। तो 1400 दिरहम का मुझे ये वाला टैबलेट पड़ा है। इंडिया के कन्वर्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 33,000 इंडियन रुपीज होते हैं, जिसमें मेरे को इसका पेन मिला, इसका लेदर केस मिला एंड टैबलेट मिला। इंटेंशनली बाय नहीं किया। अब इस प्राइस सेगमेंट में ये वाला टैबलेट क्या कुछ ऑफर कर देता है, देखो पैड 9 के साथ में कैसे कंपेयर हो रहा है, सारी चीजें कंसीडर करते हुए आगे इस वीडियो में बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में, जहां पे ये टैबलेट भाई सिर्फ 6.1 मिलीमीटर की थिकनेस अपने साथ में लेके आता है, विच इज मच मोर स्लिमर कंपेयर टू द पैड 9। पैड 9 में हमें राउंडेड कॉर्नर्स मिलते थे, इसमें हमें फ्लैट कॉर्नर्स मिलते हैं। एंड ये वाला टैबलेट बहुत ज्यादा लाइट वेट भी है, इट इज जस्ट 475 ग्राम्स इन टर्म्स ऑफ वेट। राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर हमें पेन के लिए मैग्नेटिक अटैचमेंट भी मिल जाती है, जहां पे अगर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आप पेन को कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड ये जो पेन है ये ऑटोमेटिकली चार्ज भी हो जाता है कनेक्ट होते ही। पूरा का पूरा मेटल के द्वारा बनाया गया है दोस्तों ये वाला टैबलेट। एंड अगर मैं बात करूं पोर्ट्स के बारे में, तो नीचे की तरफ वी हैव द टाइप C पोर्ट, ये टाइप C 2.0 वाला पोर्ट है। एंड नीचे ऊपर दो ग्रिल देके रखी हुई है, जिसके अंदर ऑनर ने इसका 8 स्पीकर सिस्टम फिट करके रखा है। दिस इज द लाउडेस्ट स्पीकर जो कि मैंने आज तक किसी भी टैबलेट में सुने हैं। आपको आगे मैं एक्सपीरियंस कराता हूं। पीछे की तरफ अगर देखें तो वी हैव द डुअल रिंग वाला कैमरा सेटअप, जहां पे नीचे की तरफ LED फ्लैश भी देके रखा हुआ है। नीचे की तरफ यहाँ पे IMAX एनहेंस्ड की ब्रांडिंग भी है, जो कि इसकी डिस्प्ले एंड स्पीकर्स को ट्यून करता है। एंड जो कैमरा का पोजीशन है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हम लोग टैबलेट को जिस तरह ही रख के यूज करते हैं, तो कैमरा यहाँ पे सेंटर में डाल के रखा हुआ है, विच इज रियली गुड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इट्स 11.5 इंचेस डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले है, तो कलर्स का प्रोडक्शन काफी अच्छा कर देती है। 500 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस हमें मिल जाती है। अगर सनलाइट वगैरह में भी इस डिस्प्ले को देखते हो तो काफी ज्यादा ब्राइट फील होती है ये वाली डिस्प्ले। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट रिफ्रेश रेट ऑन एनी मोबाइल डिवाइस और टैबलेट, जहां पर बहुत ज्यादा स्मूथ फील करती है। एनिमेशंस बहुत ज्यादा अच्छे निकल के आते हैं इस डिस्प्ले के साथ में। अगर डिस्प्ले की सेटिंग्स में जाते हैं तो हमें एक वीडियो एनहेंसर वाला मोड भी मिलता है, जिससे कि अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, तो उसकी क्वालिटी नोटिसेबल डिफरेंस के साथ में निकल के आती है। रेजोल्यूशन यहाँ पे फुल HD प्लस का देके रखा हुआ है, जहां पर जो PPI निकल के
आ रहा है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एंड एज इट इज IPS डिस्प्ले, तो जो कलर प्रोडक्शन है वो भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। डिस्प्ले के सेंटर में जो कैमरा देके रखा हुआ है वो इसकी फेस आईडी की तरह भी एक्ट करता है, तो आप अनलॉक कर सकते हो बहुत ही क्विकली इस टैबलेट को। फिर अगर बात करते हैं पेन के साथ में कैसे वर्क करती है डिस्प्ले, तो भाई सेंसिटिविटी तो काफी अच्छी निकल के आ रही है। जो ऑनर की पेंसिल 3 है वो अपने आप में ही काफी अच्छी लेटेंसी लेके आती है, लेकिन जैसे ही इस टैबलेट के साथ में उसको कनेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसके जरिए आप अलग अलग तरीके से नोट्स को लिख पाओगे उस पेंसिल के द्वारा। पेंसिल में हमें और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि डबल टैप वाले फीचर मिल जाते हैं। पेंसिल को एज अ प्रेजेंटर भी आप यूज कर सकते हो, जो कि अच्छे से काम कर जाता है। एंड स्केचिंग, ड्राइंग वगैरह सारा ही कुछ कर सकते हो इस स्मूथ डिस्प्ले के साथ में, क्रिएटिव हो सकते हो बेसिकली। फिर बात करते हैं अगर परफॉर्मेंस के बारे में ना दोस्तों, तो ये चीज इस टैबलेट की मुझे बेस्ट लगती है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड लेके आती है अगर हम कंपेयर करते हैं ऑनर के पैड 9 से इस वाले टैबलेट को, जहां पे पैड 9 में हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर मिलता था, एक एंट्री लेवल प्रोसेसर हुआ करता था। इस वाले टैब में हमें Dimensity 8350 एलीट प्रोसेसर मिलता है, जो कि ऑनर ने ट्यून करके रखा हुआ है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। जहां पे अगर हम बेंचमार्क की बात करते हैं तो मैंने मल्टीपल एप्लीकेशंस के थ्रू इसके बेंचमार्क्स टेस्ट करे हैं। सबसे पहले एंतुतु के स्कोर्स अगर हम देखते हैं तो एंतुतु में ये वाला टैबलेट 1.1 मिलियन के स्कोर्स निकाल के दे देता है। इवन अगर हम स्टोरेज टेस्ट करते हैं एंतुतु की एप्लीकेशन में, तो ये वाला टैबलेट 256 GB की बेस स्टोरेज के साथ में आता है विद 12 GB ऑफ LPDDR5X रैम इन दुबई। तो यहाँ पे 1 लाख के स्कोर्स क्रॉस करता है विद द UFS 3.1 स्टोरेज एंड LPDDR5X रैम। Geekbench के स्कोर्स की वहीं अगर बात करते हैं तो लगभग 4500 का Geekbench में स्कोर निकाल के दे देता है। GPU की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी भाई बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है। मैं बोलूंगा कि GPU में ही सबसे बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, विच यू कैन कंपेयर साइड बाय साइड। Geekbench AI के स्कोर्स आप देख सकते हो, बिकॉज आजकल भाई सारे ही प्रोडक्ट्स AI फीचर्स भर भर के अपने साथ में लेके आ रहे हैं। CPU थ्रॉटल जब मैंने टेस्ट करा इस वाले टैबलेट के साथ में, तो बिकॉज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आ रही है, मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत तो थ्रॉटल कर जाएगा ये वाला CPU, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत अच्छे स्कोर्स निकाल के दिए हैं इन टर्म्स ऑफ CPU थ्रॉटल टेस्ट एज वेल, व्हिच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। GIPS स्कोर भी काफी अच्छा है एंड जो ग्राफ है वो भी ग्रीन निकल के आ रहा है, मतलब CPU ना के बराबर ही थ्रॉटल हुआ। फिर अगर बात करते हैं नेटवर्क स्पीड टेस्ट की, तो यहाँ पे भी भाई 200 MB/s की डाउनलोड स्पीड इसने क्रॉस कर दी मेरे नेटवर्क पे, विच इज अगेन रियली गुड। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत स्मूथ निकल के आ रही है। डे टू डे एप्लीकेशंस को आप ओपन करते हो तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशंस, एनिमेशंस काफी स्मूथ निकल के आएंगे, कहीं पर भी आपको लैग फील नहीं होगा। गेमिंग अगर आप करते हो, वैसे मैं गेमिंग नहीं करता हूं, लेकिन हर बार आपको जो है परफॉर्मेंस शो करने के लिए मैं दिखा देता हूं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, गेमिंग स्मूथ निकल के आ रही है। वी हैव गेम मोड एज वेल, जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, विच अगेन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। हमें यहाँ पे PUBG में क्या सेटिंग्स मिलती है वो भी आप देख सकते हो। आई थिंक ये हाईएस्ट सेटिंग है जो कि हमें PUBG के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, तो काफी एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस निकाल के दे रहा है ये वाला टैबलेट डेफिनेटली। अगर आपको और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो आप इसकी सेटिंग्स के अंदर जाओ, वहां पे बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड परफॉर्मेंस मोड को इनेबल कर दो, जिससे कि परफॉर्मेंस इसकी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये वाला टैबलेट वन ऑफ द लेटेस्ट Wi-Fi 6 के साथ में आता है विद Bluetooth 5.2, तो परफॉर्मेंस में तो भाई प्राइस को कंसीडर करते हुए काफी अच्छा निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम Honor Pad 9 की बात करते हैं तो वो एट द सेम टाइम बहुत कम प्राइस में भी आता है। तो अगर आपको Honor Pad 9 बाय करना है या फिर कोई अच्छा टैबलेट बाय करना है, तो उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए वीडियो के टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां पे आप क्लिक कर सकते हो, वहां पे आपको सारे ही लिंक्स मिल जाएंगे। वहां पे आपको हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, तो वहां पे भी जाके आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। अगर हम बैटरी की बात करते हैं ना, तो वहां पे ये वाला टैबलेट बीस्ट है भाई, कोई भी और टैबलेट इसके आजू बाजू नहीं आता है। जहां पे इस वाले टैबलेट में 10,100 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टैबलेट जो कि मैं सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ में रिव्यू कर रहा हूं और यूज कर रहा हूं। 35 वॉट के चार्जर के साथ में आता है बॉक्स के अंदर, एंड थैंक्स टू सिलिकॉन कार्बन की इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी इसकी जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी निकल के आ रही है। इट्स 6.1 इंच थिकनेस, जो कि iPad Air की सेम थिकनेस है, वो भी सेम थिकनेस के साथ में आता है। एंड जो इसकी बैटरी है वो भाई 2 दिन तक इजीली लास्ट कर जाती है अगर आप नॉर्मली यूज करते हो, मतलब वेब ब्राउजिंग वगैरह करते हो। जैसे कि मैं यूट्यूब के कमेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा रिप्लाई कर रहा था रिसेंटली इस वाले टैबलेट के साथ में। मीडिया कंजम्पशन करते हो, अगर आप गेमिंग करते हो, तो भी भाई 1-1.5 दिन तक तो अच्छे से चल जाना चाहिए ये वाला टैबलेट। स्पीकर्स की अगर बात करते हैं तो भाई ये टैबलेट वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर सिस्टम के साथ में आता है। 8 स्पीकर सिस्टम है, 4 ग्रिल देके रखी हुई है।
इसका जो बेस है ना, आई कैन बैट कि कोई भी और एंड्रॉयड टैबलेट इसका बेस मैच नहीं कर सकता है। कैसा साउंड कर रहा है आगे देख सकते हो। ये दोस्तों स्पीकर इस वाले टैबलेट का एंड थैंक्स टू IMAX एनहांस ऑडियो हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट है। स्पीकर्स काफी अच्छे लगे, मतलब दिल खुश करने वाले स्पीकर्स लगे। फिर अगर बात करते हैं यूजर इंटरफेस की, तो ऑनर के साथ में ना मेरी शुरू से ही कंप्लेन रही थी कि भाई यूजर इंटरफेस इनका इतना अच्छा नहीं होता है, बट इस वाले टैबलेट के अंदर हमें ऑनर का लेटेस्ट मैजिक OS 9 मिल जाता है, जो कि इस वाले टैबलेट के इंटरफेस को काफी ज्यादा स्मूथ बना देता है। जो लुक एंड फील है वो भी बहुत ज्यादा रिफ्रेश कर दिया गया है, अभी बहुत ही फ्रेश सा फील आता है यहाँ पर। जो मेन चीज मुझे अच्छी लगी ना इस वाले टैबलेट की, वो है इसके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। अगर हम वॉलपेपर्स वगैरह की सेटिंग्स में जाते हैं तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू चेंज द थीम ऑफ द टैबलेट, वॉलपेपर ऑफ द टैबलेट। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन काफी अच्छे लगे मुझे, जैसे कि ये वाला लॉक स्क्रीन वॉलपेपर आप देख सकते हो, ये मेरी इमेज है उसका कटआउट निकाल के इसने को जिस तरह से अपने आप कस्टमाइज करके काफी ब्यूटीफुल सी इमेज निकाल के दे दी। AI फीचर्स यहाँ पे भर भर के रखे हुए हैं, जैसे कि AI एडिटर मिल जाता है हमें, जहाँ पे AI इरेजर इसका काफी एक्यूरेटली वर्क करता है। गूगल सर्कल टू सर्च की तरह ही हमें ऑनर में नकल टू सर्च मिल जाता है, जहां पे कुछ इस तरह से आप अगर डिस्प्ले में करोगे तो डिस्प्ले में जो भी कंटेंट है आप उसको सर्च कर सकते हो। ऑनर का आइकॉनिक मैजिक पोर्टल मिल जाता है, किसी भी इमेज के ऊपर आप या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करके अगर उसको साइड में लेके जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसके मैजिक पोर्टल के अंदर, जो कि यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस कर देते हैं। एंड अगर अपडेट्स की बात करते हैं तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना अपडेट में, प्रॉमिस ज्यादा कुछ नहीं करते हैं एंड शायद 1 या 2 अपडेट दे देते हैं अपने टैबलेट को। ये वाला टैबलेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एंड्रॉइड 17 तक जाएगा मैक्सिमम, हो सकता है एंड्रॉइड 17 तक भी नहीं जाए, एंड्रॉइड 16 तक जाए, बट दिस इज व्हाट इट इज। एंड अगर बात करते हैं कैमरा की, लास्टली, ये मैं लास्टली इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज टैबलेट्स के जो कैमरास होते हैं ना हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए ही यूज करते हैं। तो इसका जो मेन सेंसर यूज होने वाला है ना वो है ये फ्रंट वाला सेंसर, जो कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज करोगे। एंड यहाँ पे जो रेजोल्यूशन देके रखा हुआ है ना वो 8 मेगापिक्सल का देके रखा हुआ है विद f2.0 एपर्चर एंड नो ऑटो फोकस। 1080p 30 fps तक की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जबकि रियर फेसिंग कैमरा की अगर बात करते हैं तो ये वाला सेंसर बेटर है, 13 मेगापिक्सल विद f2.0 एपर्चर एंड यहाँ पे हमें ऑटो फोकस भी देके रखा हुआ है। तो मैं ब्रांड से बेनती करना चाहूंगा कि भाई रियर फेसिंग कैमरा से बेटर आप हमें फ्रंट फेसिंग कैमरा दे दो, रियर की क्वालिटी आप भले ही डिग्रेड कर दो, बिकॉज टैबलेट के साथ में मैं जानता हूं कि रियर फेसिंग को हम जितना यूज नहीं करते ना उससे ज्यादा फ्रंट फेसिंग कैमरा को यूज करते हैं फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल्स वगैरह। क्वालिटी कैसे निकल के आ रही है, मैंने बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करी है इसके कैमरा के साथ में। सबसे पहले रियर फेसिंग कैमरा वाली फोटोज को आप देख सकते हो, जो मैक्सिमम जूम यहाँ पे सपोर्टेड है इन टर्म्स ऑफ फोटोज वो है 10x का, बोथ इन वीडियोज एंड फोटोज। मैंने मल्टीपल फोटोज लिया है मल्टीपल जूम एंगल्स के साथ में, वो आप देख सकते हो। पोर्ट्रेट वाली फोटोज मैंने ली है, वो आप देख सकते हो। एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में मैंने मल्टीपल सेल्फीज ली है, वो भी आप देख सकते हो। नेचुरल टोनिंग निकल के आ रही है, कोई ऐसा आर्टिफिशियल इफेक्ट डालता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कलर्स अच्छे निकल के आ रहे हैं। ओवरऑल एक यूजेबल कैमरा सेटअप ऑनर ने डाल के दिया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ फोटोज, वीडियोज में कैसा निकल के आ रहा है वो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। ये फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो, गाइस ये वाली वीडियो ऑनर पैड V9 के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है 1080p 30 fps, जो कि इसका मैक्सिमम सपोर्टेड रेजोल्यूशन है। एंड ऑडियो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ में आ रही है। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हो तो डिसेंट इनफ क्वालिटी है। ये जो फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो, माइक्रोफोन काफी अच्छे से काम करते हुए इसके नजर आ रहे हैं भाई, एकदम स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो उठा रहे थे। एंड माइक्रोफोन की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरफ भाई 3 माइक्रोफोन के होल देके रखे हुए हैं, चौथा भी है कहीं, फिलहाल तो मुझे 3 नजर आए, बट अगर छुपा के रखा हो तो पता नहीं। 3 माइक्रोफोन सिस्टम तो यहाँ पे देख के रखा ही हुआ है। एंड अगर बात करते हैं रियर फेसिंग वीडियो की तो वो भी डिसेंट क्वालिटी की निकल के आती है। स्मूथनेस ओके है बिकॉज OIS नहीं है, बट फॉर अ टैबलेट इट्स अ गुड कैमरा सेटअप मैं बोलूंगा, यूजेबल कैमरा सेटअप मैं बोलूंगा। एंडिंग लाइंस में ऑनर पैड V9 के लिए मैं क्या बोलना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ही एक अच्छा टैबलेट है अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक टैबलेट चाह रहे हो विद द MediaTek Dimensity 8350 एलीट प्रोसेसर। ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है, स्मूथनेस काफी अच्छी निकल के आ रही है। अगर आपको एक टैबलेट चाहिए जिसमें डिस्प्ले बहुत अच्छी मिल जाए, स्पीकर्स काफी अच्छी मिल जाए फॉर द मल्टीमीडिया कंजम्पशन, अगर आप स्टूडेंट्स हो, आपको मतलब 3 4 5 साल के लिए एक अच्छा टैबलेट चाहिए जिसको आप कैरी कर सको अलोंग, काफी लाइट वेट बॉडी मिल जाती है, तो ये एक काफी अच्छा टैबलेट निकल के आ रहा है। इसका कंपटीशन क्या है, OnePlus Pad 2
थोड़ी सी बेटर उसमें परफॉर्मेंस है, बट एट द सेम टाइम प्राइस भी उसका ज्यादा निकल के आता है। ये टैबलेट थोड़ा सा और दिन में थोड़ा और कम जा सकता है। Xiaomi Pad 7 के साथ में भी इसका कॉम्पिटिशन निकल के आ रहा है। अगर मेरे को दोनों में से कोई चूज करना पड़े तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज किसी किसी जगह वो अच्छा है, किसी जगह ये अच्छा है। जैसे कि स्पीकर्स इसके अच्छे हैं, बैटरी इसकी अच्छी है, लेकिन Xiaomi Pad 7 में परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर निकल के आ रही है, कैमरा बेटर निकल के आ रहा है स्लाइटली। यूजर इंटरफेस पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, किसको कौन सा पसंद है। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा। वीडियोस तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए एकदम फ्री है। लाइक भी करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करना आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो, और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।